और इसमें लिखा हुआ है नमो भगवा। आप इसे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि नमो भगवा लिखा हुआ है। तो हमारे साथ कुछ सर हैं। अगर बाबा साहब ने किया होता रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, तो उन्होंने झंडे का रंग नीला नहीं रखा होता है कि नई पार्टी नया रंग। अच्छा, लेकिन हमने नमस्कार दोस्तों, मैं सांची के मेले में आया था और एक स्टॉल दिखा है जो कि थोड़ा अजीब है, क्योंकि आजकल हम पढ़ते हुए आए कि नीला ही हमारा है और नीले को ही हम मानते बाबा साहब के कलर को। लेकिन ये अष्टांगिक मार्ग का एक है कि अष्टविनायक चक्र जिसे बोलते हैं, और इसमें लिखा हुआ है नमो भगवा। आप इसे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि नमो भगवा लिखा हुआ है। तो हमारे साथ कुछ सर हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, ये नमो भगवा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? अच्छा सर, आप बताइए, इधर आ जाइए। नमो बुद्धाय, नमो भगवा। नमो भगवा क्यों लिखा है यहाँ पर? नमो भगवा, ये भगवा ये कोई रंग नहीं है। भगवा ये विशेषण है, पहली बार भगवान बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस भगवा मतलब कोई भी भगवा नहीं हो सकता, ये डिग्री है। जो हासिल करेगा उसको ही भगवा कहा जाएगा। तो इसकी परिभाषा जो है भगवान बुद्ध ने पहली बार किया है। वो कहते हैं कि भग्ग दोषो भग्ग रागो भग्ग मोहति भगवा। जिसने राग को भग्न किया, नष्ट किया, जिसने मोह को भग्न किया, जिसने दोषों को भग्न किया, 108 चित्त दोष होते हैं, उन चित्त दोषों को भग्न किया, उसी को ही भगवा कहा जाता है। और बुद्ध ने इस सभी को भग्न किया था, इसलिए बुद्ध के लिए पहली बार भगवा शब्द यूज किया गया है। लेकिन जो और आपको पता होगा कि जो अम्बेडकर राइट लेग है वो जो नीला कलर रहता है उसको ही अपना कलर मानते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि नीला आसमान है, उसकी तरह ही हमें बनना है, सबसे विशाल बनना है। नीला कलर को वो अपना कलर मानते हैं। हमारे जो भी आंदोलन होते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो नीला कलर को ज़्यादा बढ़ावा या फिर यूज़ करती है। लेकिन और भगवा कलर आप विशेष एक पार्टी, एक विशेष विचारधारा हमारे देश में है वो अपनाती है, आपको जैसे कि मालूम होगा। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये जो भगवा जो है ये अष्टचक्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अष्टचक्र मतलब बौद्ध धर्म का सार तत्व है और ये धर्म से जुड़ा हुआ मसला है। जो नीला रंग है, ये जो है जो प्रतीक है नीला, ये है राजकीय प्रतीक है, मतलब पॉलिटिकल यूज पॉलिटिकल है। लेकिन क्या हुआ कि ये हमारे बौद्ध धर्म से कैसे जुड़ा, मैं उसका थोड़ा सा बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब बाबा साहब ने पहली जो पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, कामगारों का पक्ष, तो उसका जो झंडा था वो लाल रंग का था। अच्छा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन आया और बाबा साहब कम्युनिस्ट मिशन? हाँ क्रिप्स मिशन आया। तो उस समय बाबा साहब के सामने थोड़ा पेच तैयार किया गया, इसलिए बाबा साहब को मजबूरन होकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन करना पड़ा। और जब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन गठन किया तो बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो ध्वज था उसका रंग दिया नीला। वो शेड्यूल कास्ट से जुड़ गया। लेकिन बाबा साहब जब 14 अक्टूबर को दीक्षा देते हैं तब वो वही बोलते हैं कि अभी हमें नया पार्टी का गठन करना है। ये बोलने का मतलब ही था कि आज अभी हम बौद्ध बन गए तो हम शेड्यूल कास्ट के नहीं रह सकते, इसलिए शेड्यूल कास्ट को 30 सितंबर 1956 को उन्होंने डिसॉल्व किया था। अब ये बताइए, जो लोग बौद्ध बन गए हैं वो शेड्यूल कास्ट के नहीं रह सकते, लेकिन आरक्षण तो शेड्यूल कास्ट के ही ले रहे हैं ना सर? नहीं, ये देखिए शेड्यूल कास्ट के ले रहे हो। अब मुझे थोड़ा सा बताने दीजिए कि ये नीला रंग हमें बौद्ध धर्म से कैसे जुड़ा। लेकिन बाबा साहब के पश्चात जब हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की तो उसका गठन किया, तो वो किया हमने दीक्षा भूमि पर नागपुर के। और वो दिन था दीक्षा का पहला वर्धापन दिन, 3 अक्टूबर 1957 को। इसलिए वहाँ जो लोग आए थे उन्होंने देखा कि ये तो नीला रंग भी अपना ही है बौद्धों का, वो 5 रंग का। तो उन्होंने 5 रंग का झंडा और नीला झंडा लेके अपने घरों पर लगाया। तो इसलिए वो बौद्ध धर्म से जुड़ा नीला रंग। अभी बौद्ध बनने के बाद जो बाबा साहब की चाहत थी कि रिपब्लिक लोगों का पक्ष तैयार होना चाहिए शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल कास्ट द्वारा बाबा साहब राज सत्ता हासिल नहीं कर सकते, उनको मर्यादा मालूम थी। लेकिन आरपीआई द्वारा हम एक दिन राज सत्ता
पे आएंगे, राज करेंगे इस देश पर, इस उद्देश्य से बाबा साहब ने रिपब्लिक लोगों की पार्टी तैयार करना चाहती, लेकिन उनके पश्चात हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। रिपब्लिक पार्टी को भी मैंने अच्छे से देखा हुआ है, वो भी नीले कलर को ही बढ़ावा देते सर। हाँ, तो उन्होंने, हाँ, जब रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की दीक्षा भूमि नागपुर पर 1957 में, तब उन्होंने, अगर बाबा साहब ने किया होता रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, तो उन्होंने झंडे का रंग नीला नहीं रखा होता है कि नई पार्टी नया रंग। अच्छा, लेकिन हमने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेताओं ने जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, तो उन्होंने उसी को कैरी किया, वो आज तक चालू है। अच्छा, और ये पॉलिटिकल है, लेकिन उसको हमने धर्म से जोड़ने के कारण धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब आपकी जो संस्था है उसका नाम क्या है? अष्टविनय चक्र नाम ही है कि और कुछ नाम है संस्था का? नहीं, अष्टविनय प्रकाशन द्वारा हम प्रकाशन ये है। और जो लोगों ये में पुस्तकें जागरूक जो किए। हाँ, आप सारी पुस्तकें देख सकते हैं मित्रों, मतलब काफ़ी अलग अलग पुस्तकें जो मैं शायद पहली बार ही देख रहा हूँ। कई अम्बेडकर आंदोलन मैंने कवर किए हैं। ये पुस्तकें दिखाओ तो ये जो इनके जो प्रकाशन है आपकी संस्था से ही होता है, और इसके लेखक भी आप ही लोग, आपकी जो हमारे एक ही लेखक की आपको सभी किताबें दिखेंगी। सारी किताब एक ही लेखक ने लिखी है? हाँ जी, अच्छा, पूरी। तो मतलब जो कंटेंट है इस किताब का किस टाइप का है? अम्बेडकरी आंदोलन का है कि बुद्धिज्म का? ये पूरा बुद्धिज्म का है। बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म को कैसे बहुसंख्यक लोगों का, जैसे सम्राट अशोक जी सम्राट थे, अशोक, हाँ। उनके ज़माने में बुद्धिज्म 90% लोग बुद्धिस्ट थे, अच्छा, हाँ बिल्कुल। 10% वैदिक थे और जैन थे। लेकिन आज के तारीख में वो जो बुद्धिस्ट है वो आज बुद्धिस्ट नहीं है, अल्पजन लोगों का बुद्धिज्म है। तो उसको बहुसंख्यक लोगों का बुद्धिज्म कैसे करना चाहिए, इन साहित्य द्वारा हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपकी संस्था से अगर कोई जुड़ना चाहता तो कैसे जुड़ सकता है, ये बता दीजिए। बहुत यूनिक, मैंने भोपाल में तो पहली बार ही देख रहा हूँ ये चीज़। हाँ, भोपाल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। भोपाल से जुड़े हुए? हाँ हाँ लेकिन मैं तो पहली बार भोपाल में देख रहा हूँ, तो कैसे जुड़ सकते हैं बता दीजिए। हाँ, तो उसके जुड़ने के लिए तो अभी हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसका अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस में? लेकिन वेबसाइट होगी कुछ? अष्टविनय वैसे वेबसाइट नहीं है हमारी। अच्छा, वेबसाइट नहीं है। हाँ, तो हम डायरेक्ट लोगों से रूबरू होते हैं, उनका नंबर लेते हैं, फिर उनको गूगल मीट द्वारा जो भी विषय है, उनके जो कन्फ्यूजन है उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कन्फ्यूजन निकाले नहीं, बगैर। जो आपकी मुझे बताइए, जो आपकी किताब है इसमें रेफरेंस के डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्धिज्म का जो लिटरेचर उससे भी लिया गया है क्या? बिगर रेफरेंस से एक भी किताब नहीं है। अच्छा, जब तक रेफरेंस मिलता नहीं उसको लिखा नहीं जाता। अच्छा, हाँ, हर किताब में, हर किताब का बाबा साहब के त्रिपिटक के दिबुद्धान धम्मा ग्रंथ से ही आपको यहाँ पे त्रिपिटक, विनय पिटक, ये सब हाँ, सब बिल्कुल चीज़ें- बिल्कुल उसी से हम सभी रेफरेंस दिए हुए हैं, पेज नंबर के साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे को कुछ नमो भगवा अलग लगा था, क्योंकि हम अक्सर अम्बेडकर आंदोलन कवर करते हैं तो उसमें नीला ही रंग होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनका इंटरव्यू लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है। तो सर ने जो एक्सप्लेन किया है, आपकी व्यू क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।